मेरी कलीसिया के एक युवा फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में एक लेख लिखा जो हमारे स्थानीय अखबार में छपा। उस लेख में उसने वर्णन किया, फुटबॉल में खेल तो लंबे समय का होता है परंतु गोल बहुत ही कम होते हैं। उसने यहां तक कहा कि फुटबॉल के एक अच्छे खेल में 1 या 0 गोल ही होते हैं। नैतिक मसीही जीवन भी एक अच्छे फुटबॉल के खेल के समान होता है। अंतिम विश्लेषण में हम एक बड़े लक्ष्य या गोल को प्राप्त करने के प्रयास में हैं। वह है परमेश्वर के राज्य की परम या अंतिम विजय। परंतु यह एक ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में परमेश्वर के लोग इसे हजारों वर्षों से पाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी भी हमें इसे प्राप्त करना बाकी है। फिर भी हमारे सारे विचारों, वचनों और कार्यों को उसके राज्य की विजय के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए। बाइबल पर आधारित निर्णय लेना की हमारी श्रृंखला में यह 6वां अध्याय है और हमने इसका शीर्षक दिया है परिस्थिति संबंधी दृष्टिकोण, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना। इस अध्याय में हम उस अति महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने हमारे समक्ष रखा है, अर्थात उसके राज्य की सफलता और विजय, जब यह स्वर्ग से पूरी पृथ्वी को घेरने के लिए फैलता है। इन सारे अध्यायों में हमने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक निर्णय लेना एक व्यक्ति के द्वारा एक परिस्थिति पर परमेश्वर के वचन को लागू करना होता है। यह सार इस तथ्य को दर्शाता है कि किसी भी नैतिक प्रश्न में 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। वे हैं परमेश्वर का वचन, परिस्थिति और निर्णय लेने वाला व्यक्ति। नैतिक निर्णय लेने के ये 3 पहलू उन 3 दृष्टिकोणों से मेल खाते हैं जो हमें नैतिक विषयों के प्रति लेने चाहिए। निर्देशात्मक दृष्टिकोण जो परमेश्वर के प्रकट मानकों पर ध्यान देता है, परिस्थिति संबंधी दृष्टिकोण जो परिस्थितियों के महत्व पर ध्यान देता है, और अस्तित्व संबंधी दृष्टिकोण जो मानव जाति के प्रति ध्यान को निर्देशित करता है। पिछले अध्याय में हमने इस बात पर बल देते हुए मसीही नैतिक शिक्षा पर के परिस्थिति संबंधी दृष्टिकोण का परिचय दिया था कि हमारी परिस्थिति की वास्तविकताओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। और इससे बढ़कर हमने यह भी देखा था कि 2 प्रकार की वास्तविकताएं नैतिक शिक्षा में विशेष भूमिकाएं निभाती हैं। वे लक्ष्य जो हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वे माध्यम जिनका प्रयोग हम लक्ष्यों तक पहुंचने में करते हैं। इस अध्याय में हम हमारा ध्यान इन परिस्थिति संबंधी विचारों में से एक पर लगाएंगे, मसीही नैतिक शिक्षा के लक्ष्य। विशेष रीति से हम मसीही नैतिक शिक्षा के परम या अंतिम लक्ष्य के रूप में परमेश्वर के राज्य पर लगाएंगे। हमारा अध्याय 3 मुख्य खंडों में विभाजित होगा। पहला, हम परमेश्वर के राज्य की परिस्थितियों को जांचेंगे और उसमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देंगे जैसे कि राज्य क्या है और यह इतिहास में कैसे प्रकट होता है। दूसरा, हम राज्य में जीवन पर विचार करेंगे और इसमें हम परमेश्वर के राज्य के भीतर हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान देंगे और परमेश्वर द्वारा हमारे लिए रखे गए सामान्य लक्ष्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन करेंगे। और तीसरा, हम राज्य के लिए कार्यक्रम का वर्णन करेंगे। इसमें हम उन और भी अधिक विशेष एवं तात्कालिक लक्ष्यों को देखेंगे जिन्हें परमेश्वर ने राज्य के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के माध्यमों के रूप में रखा है। आइए परमेश्वर के राज्य की परिस्थितियों की ओर मुड़ने के द्वारा इसे आरंभ करें। हम राज्य की परिस्थितियों के 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, हम परमेश्वर के राज्य के महत्व को स्पष्ट करेंगे और दर्शाएंगे कि यह कहना क्यों सही है कि परमेश्वर का राज्य मसीही नैतिक शिक्षा का परम लक्ष्य है।
दूसरा, राज्य के घटकों अर्थात परमेश्वर के शासन के मूल भागों को पहचानेंगे। और तीसरा, हम राज्य के विकास की खोज करेंगे अर्थात उन रूपों की जिनमें यह इतिहास में विकसित हुआ है। आइए पहले हमारे ध्यान को परमेश्वर के राज्य के महत्व की ओर लगाएं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में कहा था, नैतिक निर्णय लेने में एक उचित लक्ष्य सदैव मन में रहता है। और जैसा कि हमने बार बार कहा है, नैतिक शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य परमेश्वर की महिमा है। परंतु हमें यह भी महसूस करना है कि परमेश्वर की महिमा उसके राजत्व और उसके राज्य में प्रकट होती है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में पवित्र शास्त्र प्रकट करता है कि परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर राजा है और यह सिखाता है कि इतिहास का परम लक्ष्य मसीह के राज्य के द्वारा परमेश्वर के राजत्व को दर्शाना है। इस भाव में हम परमेश्वर के राज्य को बाइबल की संपूर्ण कहानी के रूप में समझ सकते हैं। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर मसीह में उसके राज्य की स्थापना एवं विजय में सबसे अधिक महिमा को प्राप्त करता है, अर्थात उसे तब बहुत अधिक सम्मान या आदर प्राप्त होगा जब उसे सारे प्राणी सर्वोच्च सृष्टिकर्ता परमेश्वर सबके ऊपर राजा के रूप में मानेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 17 में पौलुस के मन में इतिहास का यही परम लक्ष्य था, जहां उसने परमेश्वर की प्रशंसा का वर्णन किया। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अतः जब हम नैतिक शिक्षा के उच्चतम लक्ष्य के रूप में परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करते हैं, तो हम यह भी कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य नैतिक शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब मसीही नैतिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में परमेश्वर के राज्य के बारे में कहने के लिए पवित्र शास्त्र में बहुत सी बातें हैं, परंतु इस विषय को आरंभ करने के लिए हम उन बातों पर ध्यान देंगे जो यीशु ने मत्ती अध्याय 5 से 7 के पहाड़ी संदेश में परमेश्वर के राज्य के बारे में कही थीं। अपने पहाड़ी संदेश के दौरान नैतिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में हम यीशु द्वारा 3 बार परमेश्वर के राज्य के बारे में कई बातों पर ध्यान देंगे। पहला, हम संदेश के आरंभ में पाए जाने वाले धन्य वचनों में परमेश्वर के राज्य की चर्चा पर ध्यान देंगे। दूसरा, हम प्रभु की प्रार्थना पर ध्यान देंगे। और तीसरा, हम भौतिक जरूरतों के विषय पर यीशु की शिक्षाओं को देखेंगे। इन सारे खंडों में यीशु ने दर्शाया कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रमुखता होनी चाहिए। आइए मत्ती अध्याय 5 पद 3 से 12 में पाए जाने वाले धन्य वचनों के साथ आरंभ करें। धन्य वचन धन्यता के बारे में कहा गया कथन है। इसीलिए मत्ती अध्याय 5 पद 3 से 12 में यीशु के कथनों को धन्य वचन कहा जाता है, क्योंकि वे सारे धन्य हैं के साथ आरंभ होते हैं। ये धन्य वचन उन अनेक बातों को दर्शाते हैं जिनकी परमेश्वर आशीष देता है। धन्यता पर यीशु की शिक्षाएं नैतिक शिक्षा के हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा, हमने मसीही नैतिक शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया था। वह धर्म विज्ञान जिसे निर्धारित करने के उन साधनों के रूप में देखा जाता है कि कौन से मनुष्य, कार्य और स्वभाव परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हैं और कौन से नहीं। इस परिभाषा के द्वारा परमेश्वर जिसे भी धन्य या आशीषित ठहराता है वह अच्छा और सही है। अतः धन्य वचनों के साथ यीशु ने लोगों को नैतिक जीवन बिताने के लिए उत्साहित करने के द्वारा अपने संदेश को आरंभ किया।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने परमेश्वर के राज्य के आधार पर आशीषों और नैतिक शिक्षा का वर्णन किया। इसके कुछ और अधिक स्पष्ट उदाहरणों पर ध्यान दें। मत्ती अध्याय 5 पद 3 में आशीष थी, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसी आशीष को पद 10 में दोहराया गया। यद्यपि मत्ती ने यहाँ स्वर्ग का राज्य वाक्यांश का प्रयोग किया है, परंतु अनेक विद्वानों ने यहाँ ध्यान दिया है कि यह शब्द केवल मत्ती में ही पाया जाता है और कि इसका अर्थ वही है जो स्वर्ग का राज्य का है। पद 5 में आशीष थी, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह भी एक राज्य की आशीष थी, क्योंकि यह उस नई पृथ्वी के बारे में बताता है जिसकी रचना परमेश्वर तब करेगा जब उसका राज्य अपनी संपूर्णता में आएगा। और पद 9 में आशीष थी, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्यता का यह कथन भी परमेश्वर के राजत्व और उसके राज्य को दर्शाता है। बाइबल के दिनों में उनके अधीन के लोगों के द्वारा पिता के रूप में संबोधित किया जाता था। पवित्र शास्त्र में भी यही बात पाई जाती है। परमेश्वर को भी प्रायः पिता कहा जाता है, क्योंकि वह हमारा प्रतापी पिता है। किसी न किसी रूप में यीशु द्वारा उल्लिखित ये सारी आशीषें परमेश्वर के राज्य के भाव से गहराई से जुड़ी हुई थी, और यीशु ने विशेष रूप से परमेश्वर के राज्य की आशीषों को ऐसे पुरस्कार या लक्ष्य के समान सामने रखा जो उसके श्रोताओं को नैतिक रूप से जीने में प्रोत्साहित करे। उसने मसीही नैतिक शिक्षा के एक आधारभूत केंद्र के रूप में परमेश्वर के राज्य को प्रस्तुत किया। धन्य वचनों के अतिरिक्त मत्ती अध्याय 6 पद 9 से 13 में पाई जाने वाली प्रभु की प्रार्थना भी नैतिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में परमेश्वर के राज्य पर ध्यान देती है। मत्ती अध्याय 6 पद 9 से 10 में प्रभु की प्रार्थना के आरंभ को देखें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इन चारों कथनों का केंद्र राज्य है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है के संबोधन में परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में माना गया है, परंतु ध्यान दें कि उसे विशेष रूप से ऐसे पिता के रूप में दर्शाया गया है जो स्वर्ग में है। सारी बाइबल में स्वर्ग की छवि एक समान है। यह परमेश्वर का सिंहासन कक्ष है। अतः जब यीशु ने अपने चेलों से यह प्रार्थना करने के लिए कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तो उसके मन में था कि वे अपने प्रतापी पिता, स्वर्ग में विराजमान दैवीय राजा, अपने साम्राज्य के महान पिता के रूप में परमेश्वर से प्रार्थना करें। पहली विनती, तेरा नाम पवित्र माना जाए, में यीशु ने अपने चेलों को परमेश्वर के नाम को आदर देने का निर्देश दिया। पवित्र शास्त्र प्रायः उसके नाम को उसके व्यक्तित्व और अधिकार के समकक्ष रखता है। प्रभु की प्रार्थना के संदर्भ में यह ऐसी विनती है कि सारे प्राणी परमेश्वर के अद्वितीय राजसी अधिकार के कारण उसके सामने झुके। दूसरी विनती, तेरा राज्य आए, में यीशु ने अपने चेलों को पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की पूर्णता के लिए प्रार्थना करने के लिए उत्साहित किया। यह उसकी इस शिक्षा के अनुरूप था कि परमेश्वर अपने राज्य को पृथ्वी तक फैला रहा है। तीसरी विनती, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, में यीशु ने दर्शाया कि स्वर्ग के सारे प्राणी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परंतु यीशु ने हमसे यह प्रार्थना करने को कहा कि पृथ्वी के सारे प्राणी भी उसी प्रकार दैवीय राजा की आज्ञा माने। अतः
एक बार फिर हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर के राज्य को मसीही नैतिक शिक्षा की एक उच्च प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत करता है। अब जब हमने धन्य वचनों और प्रभु की प्रार्थना को देख लिया है, तो हम भौतिक जरूरतों के विषय पर यीशु की शिक्षाओं की ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं। यह अनुच्छेद मत्ती अध्याय 6 पद 25 से 34 में प्रकट होता है। प्रत्येक की भौतिक जरूरतें होती हैं, जैसे कि भोजन और वस्त्र, परंतु यीशु ने सिखाया कि हमें इन विषयों पर चिंतित नहीं होना चाहिए। इसकी अपेक्षा हमें परमेश्वर के राज्य पर ध्यान देना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 पद 31 से 33 में यीशु के शब्दों को सुने। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। भोजन और वस्त्र जैसी भौतिक जरूरतों पर उचित ध्यान देना गलत नहीं है, परंतु यहाँ यीशु ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर का राज्य उन अनेक लक्ष्यों में से एक नहीं जो हम मसीह के अनुयायी होने के रूप में रखते हैं। जीवन के सारे लक्ष्यों में से हमारा पहला और प्रमुख लक्ष्य पृथ्वी पर उसके राज्य की विजय के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। अतः हम देखते हैं कि पहाड़ी संदेश में कई अवसरों पर यीशु ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मसीही जीवन का परम लक्ष्य वह लक्ष्य जिसकी ओर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके राज्य की विजय के द्वारा परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर के राज्य के महत्व को देखने के बाद हमें राज्य के घटकों को जांचना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि उसके मौलिक तत्व क्या हैं। परमेश्वर के राज्य का वर्णन करने के कई तरीके हैं, परंतु हम राज्य के 3 मुख्य घटकों के बारे में बात करेंगे। पहला, हम राजा की भूमिका के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम राज्य के लोगों या नागरिकों की ओर मुड़ेंगे। और तीसरा, हम उन वाचाओं को देखेंगे जो राजा और उसके लोगों के बीच के संबंध को संचालित करती हैं। आज के लोगों को इस बात का अर्थ समझने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर अपने राज्य का शासक है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग कभी किसी मानवीय राजा के अधिकार में नहीं रहे। परंतु बाइबल के प्राचीन संसार में लोग राजाओं और राज्यों से परिचित थे। उन दिनों में राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने राष्ट्रों के नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। उन्हें उनकी रक्षा करनी होती थी, उनकी जरूरतें पूरी करनी होती थी और दया के साथ उनसे व्यवहार करना होता था। राजा के पास कर लेने, सेनाओं को बढ़ाने और जीवन के कई पहलुओं को संचालित करने का अधिकार होता था। अच्छे राजा अपने लोगों की भलाई के लिए बुद्धिमानी से शासन करते थे। वे उन्हें बाहरी ताकतों और प्राकृतिक एवं घरेलू समस्याओं से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। बाइबल में परमेश्वर को प्रायः सारी सृष्टि पर सुज़रेन या सर्वोच्च सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और पृथ्वी के सारे राजा उसके वासल या सेवक राजा हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं परंतु स्वर्ग में अपने से बड़े राजा को शुल्क अदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भजन अध्याय 103 पद 19 में इन वचनों को पढ़ते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। और भजन अध्याय 47 पद 9 घोषणा करता है, राज्य राज्य के धनवान
इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वह तो शिरोमणि है। सबसे बड़े राजा के रूप में परमेश्वर का सर्वोच्च शासन एक मुख्य विषय है जो सारी बाइबल में विद्यमान है। यद्यपि सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर सारे राष्ट्रों पर राजा है, परंतु पवित्र शास्त्र यह भी सिखाता है कि वह एक विशेष रूप में पुराने नियम में इस्राएल का और नए नियम में कलीसिया का राजा था। वास्तव में जब परमेश्वर ने इस्राएल पर दाऊद के सिंहासन को स्थापित किया था, तो दाऊद के सिंहासन ने स्वयं परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को प्रस्तुत किया। सुनिए पहला इतिहास अध्याय 29 पद 23 किस प्रकार इस्राएल के मानवीय राजा के बारे में बात करता है। सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा। ध्यान दें कि दाऊद और सुलेमान दोनों यरूशलेम में यहोवा के सिंहासन पर बैठे। सिंहासन अभी भी परमेश्वर का है, इसलिए इस्राएल के राजा उस पर केवल उसके वासल के रूप में बैठे। और मत्ती अध्याय 5 पद 34 से 35 में यीशु ने पुष्टि की कि उसके दिनों में भी ऐसा ही हुआ। सुनिए उसने शपथों के विषय में क्या निर्देश दिया। कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। परमेश्वर ने स्वर्ग के अपने सिंहासन से इस्राएल पर शासन किया। यरूशलेम तब भी उसके राज्य की सांसारिक राजधानी था। हमने देख लिया है कि परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर राजा है और इस्राएल एवं कलीसिया पर एक विशेष रूप में राजा है। तो अब हमें परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोगों या नागरिकों की ओर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर राजा है। फिर भी एक ऐसा भाव है जिसमें उसका राज्य हर जीवित व्यक्ति के ऊपर सदैव रहा है। परंतु जब बाइबल परमेश्वर के राज्य के लोगों के बारे में बात करती है, तो यह सामान्यतः उन लोगों के लिए कह रही है जिन्हें परमेश्वर ने संसार के ऐसे लोगों की अपेक्षा बुलाया है जो बुरे मार्गों में चलते हैं। पुराना नियम सामान्यतः इस प्रकार से अब्राहम और उसके वंश के बारे में बात करता है, और नया नियम सामान्यतः इस भाषा का प्रयोग कलीसिया के बारे में बात करने में करता है, क्योंकि हर वर्ग के मसीहियों को मसीह में अब्राहम के परिवार में ग्रहण किया गया है। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, तो उसने मानव जाति को उसके वासल राजाओं के रूप में स्थापित किया। उसने आदम और हव्वा और उनके बच्चों को नियुक्त किया कि वे उसके सेवक राजाओं के समान सारी सृष्टि पर शासन करें। परमेश्वर के राज्य की सफलता के लिए उन्हें सारे जानवरों और स्वयं को संचालित करना था। भजन अध्याय 8 पद 5 से 6 में दाऊद के वचनों को सुने। तूने महिमा और प्रताप का मुकुट उसके अर्थात मनुष्य के सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। उत्पत्ति अध्याय 1 में सृष्टि के वर्णन का उल्लेख करते हुए दाऊद ने दर्शाया कि मानव जाति को सारे संसार और उसके निवासियों के ऊपर शासक के रूप में शिरोमणि नियुक्त किया गया है। सारांश में परमेश्वर ने मानव जाति को सृष्टि के ऊपर अपने वासल राजाओं के रूप में स्थापित किया। उत्पत्ति में ही हम सीखते हैं कि मानव जाति के कार्य का एक भाग सारे संसार को अदन की वाटिका के समान बनाना था। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की तो सब कुछ अच्छा था, परंतु केवल एक स्थान जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को रखने के लिए उपयुक्त समझा, वह अदन की वाटिका था। जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 2
पद 8 से 9 में पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 8 से 9। वाटिका को मनुष्य जाति के लिए तैयार किया गया था और उसमें मनुष्य जाति ही रहनी थी। और मनुष्य जाति की वासल राजाओं के रूप में नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वे संसार भर में इस प्रारूप को फैला दें। परमेश्वर ने इसे उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28 में स्पष्टता के साथ कहा, जहां उसने हमारे पहले अभिभावकों को यह निर्देश दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28। अतः हम देखते हैं कि सारे संसार को भरने की जिम्मेदारी मानव जाति की थी, जो इसे परमेश्वर के राज्य के नागरिकों से भर दे और इसे वैसे बना दे जैसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया था। अतः आरंभ से ही परमेश्वर का राज्य अपने केंद्र और नियति में आदम के चारों ओर था। परमेश्वर ने सारी मानव जाति पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया और उसकी इच्छा थी कि सारा संसार उसका राज्य बन जाए। और यह आदम और हव्वा के समय से अब्राहम के दिनों तक जारी रहा, जो मसीह से 2000 वर्ष पहले रहा था। हम इसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 17 पद 6 में पढ़ते हैं, जहां यहोवा ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 6। अब्राहम के दिनों में परमेश्वर ने अपने केंद्र को राष्ट्रीय स्तर तक रखा, जिसमें उसने संसार पर अपने विशाल शासन के भीतर अपने विशेष राज्य के रूप में अब्राहम के वंश पर ध्यान को केंद्रित किया। यह राष्ट्रीय केंद्र यीशु में समाप्त हुआ, जो पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों का अंतिम वासल राजा था। यीशु ने कई स्थानों पर इस राजत्व के बारे में बात की, जैसे मत्ती अध्याय 27 पद 11, जहां पिलातुस के साथ हम उसकी बातचीत को पाते हैं। जब यीशु राज्यपाल के सामने खड़ा था तो राज्यपाल ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। यीशु के राजत्व में परमेश्वर के राज्य का केंद्र कलीसियाई हो गया था, अर्थात यह कलीसिया पर केंद्रित था। सुसमाचार के माध्यम से उद्धार इस्राएल के लोगों और इसकी सीमाओं से बाहर इतनी सफलता से फैला कि परमेश्वर के राज्य का केंद्र अब कोई एक राष्ट्र नहीं, बल्कि सारे संसार की कलीसिया बन गई थी। परमेश्वर के राज्य में अब हर वर्ग के लोग शामिल हैं और यह पृथ्वी के छोर तक निरंतर फैल रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 9 से 10 पर ध्यान दीजिए, जहां यीशु की प्रशंसा का स्वर्गीय गीत इन शब्दों को समाहित करता है, तूने अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। राजा और लोगों के बारे में बात करने के बाद अब हमें राज्य के तीसरे घटक का उल्लेख करना चाहिए, वे वाचाएं जो उनके बीच के संबंधों को संचालित करती हैं। प्राचीन संसार में सुवरेन राजा प्रायः वासल राष्ट्रों एवं उनके राजाओं पर वाचाओं या संधियों को लागू करने के द्वारा अपने विशाल साम्राज्यों का संचालन किया करते थे। ये वाचाएं विशिष्ट रूप से वासल के प्रति
सुजरेन के सद्भाव का उल्लेख करती थीं। सुजरेन के प्रति वासल की जिम्मेदारियों को दर्शाती थी और इन जिम्मेदारियों के प्रति आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता के परिणामों को बताती थी। इसी प्रकार से संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर ने वाचाओं के माध्यम से अपने राज्य का संचालन किया। उसकी वाचाओं ने अपने लोगों के प्रति परमेश्वर के सद्भाव को व्यक्त किया, परमेश्वर के प्रति लोगों की जिम्मेदारियां दर्शाईं एवं इन जिम्मेदारियों के प्रति आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता के परिणामों को बताया। विशेषकर आज्ञाकारिता के लिए आशीषों और अनाज्ञाकारिता के लिए श्रापों को बताया। परमेश्वर और उसके लोगों के बीच 6 मुख्य वाचाओं के बारे में सामान्यतः बात की जाती है। बाइबल होशे अध्याय 6 पद 7 में आदम के साथ परमेश्वर की वाचा, उत्पत्ति अध्याय 6 से 9 में नूह के साथ वाचा, उत्पत्ति अध्याय 15 से 17 में अब्राहम के साथ वाचा, मुख्यतः निर्गमन अध्याय 19 से 24 में मूसा के माध्यम से वाचा, दूसरा शमूएल अध्याय 7 एवं भजन 89 और 132 में दाऊद के साथ वाचा, और लूका अध्याय 22 पद 20 एवं इब्रानियों अध्याय 12 पद 23 से 29 जैसे स्थानों पर मसीह में अंतिम वाचा के बारे में बात करती है। ये वाचाएं कभी परस्पर विरोधी नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने बारी बारी से परमेश्वर के राज्य का संचालन और प्रबंधन किया जब यह इतिहास में बढ़ता गया। आरंभ से ही मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर का संबंध वाचा के द्वारा ही संचालित किया जाता रहा है। अपने लोगों के साथ परमेश्वर के संबंध की वाचाई प्रकृति इस्राएल के इतिहास में संपूर्ण पुराने नियम में जारी रही और नए नियम के मसीही विश्वास को मसीह में नई वाचा के आधार पर ही स्पष्ट किया जाता है। यह समझना कि परमेश्वर ने सदैव अपनी वाचा के माध्यम से ही अपने राज्य का संचालन किया है, मसीही नैतिक शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अध्यायों के संदर्भ में इसे रखें तो बाइबलीय वाचाएं हमारी परिस्थिति की वास्तविकताओं को दर्शाती हैं कि परमेश्वर हमारा राजा है और कि हम उसके राज्य के सेवक हैं। वे राज्य के ऐसे लक्ष्यों को स्थापित करती हैं जिन्हें परमेश्वर आशीष देता है, और वे ऐसे कई माध्यमों को चित्रित करती हैं जिनका हमें उन लक्ष्यों को पाने में इस्तेमाल करना है जिन्हें वह आशीष देता है। सारांश में परमेश्वर के साथ हमारा वाचाई संबंध हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे जीवन के हर पहलू को किस तरह से कार्य करना चाहिए कि हमारे महान राजा को महिमा मिले। हमने यहां मसीही नैतिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में परमेश्वर के राज्य के महत्व को जांच लिया है और राज्य के घटकों को देख लिया है। अब हमें राज्य के ऐतिहासिक विकास को संक्षिप्त रूप में दर्शाना चाहिए, अर्थात उस रूपरेखा को जो परमेश्वर के राज्य ने प्रदर्शित की हैं और जिन्हें वह संपूर्ण इतिहास में प्रदर्शित करेगा। बाइबल की कहानी को इन 3 ऐतिहासिक चरणों में सारगर्भित करना एक लंबी परंपरा रही है: सृष्टि, पतन और छुटकारा। और हम इसी मूलभूत रूपरेखा का अनुसरण करेंगे, परंतु हम हमारे राज्य के महत्व को दर्शाने के लिए इन चरणों को भिन्न नाम देंगे। हम सृष्टि के चरण को ऐसे समय के रूप में बताएंगे जब राज्य आरंभिक शांति की अवस्था में था। मानव जाति के पाप में गिरने की अवस्था को हम दैवीय राजा के विरुद्ध मानव जाति के विद्रोह के रूप में दर्शाएंगे, और हम छुटकारे के चरण को सृष्टि की रचना के समय की शांति से भी अधिक अंतिम या परम शांति के रूप में बताएंगे, जब परमेश्वर अपने राज्य को इसकी महिमामय संपूर्णता में लाएगा। हम इन 3 चरणों को ऐतिहासिक क्रम में संबोधित करेंगे।
हम आरंभिक शांति से शुरू करेंगे, मानव जाति के विद्रोह के साथ आगे बढ़ेंगे और अंत में राज्य की परम शांति के समय के साथ समाप्त करेंगे। आइए पहले हमारे ध्यान को आरंभिक शांति की ओर लगाएं। आरंभ में जब परमेश्वर ने जगत की रचना की तो मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ एक सिद्ध सामंजस्यता में रहती थी। आदम और हव्वा आज्ञाकारी सेवक थे और फलस्वरूप परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच शांति या मेल था। जैसा कि हम देख चुके हैं, इस समय के दौरान परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसके वासल राजाओं के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया। पहल तो मनुष्य जाति ने परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की सिद्ध अनुरूपता में अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दिया। फलस्वरूप आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ निकट संगति में रहे और अदन की वाटिका में भी निरंतर रहते रहे, जहां जीवन आनंदमय और सरल था। वास्तव में शेष पवित्र शास्त्र प्रायः इस वाटिका की परिस्थिति को एक बड़ी शांति और खुशहाली के रूप में देखता है। उदाहरण के तौर पर यशायाह अध्याय 51 पद 3 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आनंद और प्रसन्नता, धन्यवाद और गाने बजाने से परिपूर्ण था। इस आरंभिक समय में शेष संसार अविकसित था, परंतु वाटिका में जहां मानवीय समाज रहता था वहां एक बड़ी शांति या मेल था। और जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 3 में पढ़ते हैं, यह एक ऐसा संसार था जिसमें काम करना और बच्चों को जन्म देना तुलनात्मक रूप से सरल और आनंद से भरा हुआ था। किसी शत्रु से युद्ध का डर नहीं था, किसी जानवर से हिंसा का डर नहीं था, किसी बीमारी से स्वास्थ्य को खतरा नहीं था, किसी सूखे या बाढ़ या आग से घरों या फसलों के नाश होने का डर नहीं था, बल्कि परमेश्वर आदम और हव्वा की प्रेमपूर्ण देखभाल किया करता था और वाटिका में उनके साथ चलता था और उनसे मुलाकात करता था। सारांश में यह एक ऐसा संसार था जिसमें वाचा के सभी घटक मानव जाति के पक्ष में उचित रूप से कार्य करते थे। महान राजा परमेश्वर ने अपने लोगों की रचना करने के द्वारा, उन्हें शांतिपूर्ण वाटिका में रखने के द्वारा और सारी सृष्टि के ऊपर उन्हें अधिकार देने के द्वारा उनके प्रति एक अविश्वसनीय दयालुता को प्रकट किया था। मानवीय जिम्मेदारियों के बारे में कहें तो परमेश्वर ने उनसे उसकी सेवा करने और उसकी आज्ञा मानने की मांग की थी और उन्होंने भी बिना किसी गलती के ऐसा किया। और इसके परिणामों के बारे में कहें तो मानव जाति की आज्ञाकारिता के कारण उन्हें परमेश्वर से अपार आशीष मिली। परमेश्वर ने मानव जाति की रचना इस प्रकार की थी और आज भी संसार को इसी रूप में कार्य करना है। दुर्भाग्यवश परमेश्वर के राज्य का इतिहास आरंभिक शांति के इस समय से परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह की ओर आगे बढ़ता है, अर्थात एक ऐसे समय की ओर जब मानव जाति ने अपने महान राजा के प्रति अपनी वाचाई जिम्मेदारियों को तोड़ा और उसके प्रति विद्रोह किया। हम सब परमेश्वर के विरुद्ध मानव जाति के आरंभिक विद्रोह की कहानी जानते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 दर्शाता है कि सांप ने हव्वा की परीक्षा ली कि वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का प्रतिबंधित फल खाए, और हव्वा उस परीक्षा में गिर गई। उसने यह फल आदम को भी दिया और उसने भी यह फल खाया। इस प्रकार से पाप करने के द्वारा मानव जाति ने अपनी एक वाचाई जिम्मेदारी का उल्लंघन किया और फलस्वरूप उन्होंने वाचाई श्रापों को ग्रहण किया। उनके विद्रोह के प्रत्युत्तर में
परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वाटिका से बाहर निकाल दिया और एक ऐसे संसार में रहने को विवश किया जहां काम करने के लिए जमीन कठोर थी, जहां बच्चों को जन्म देना पीड़ादायक था, जहां बीमारी और अकाल और जंगली जानवरों और युद्ध ने उनके और उनकी संतान के समक्ष डर पैदा कर दिया था। वे अभी भी वाचाई जिम्मेदारियों से बंधे हुए थे, परंतु अब वे इन जिम्मेदारियों में असफल रहने के नकारात्मक परिणामों का अनुभव कर रहे थे। और संपूर्ण इतिहास में इस विद्रोह ने संसार के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है। मनुष्य जाति अपने महान राजा के विरुद्ध निरंतर पाप करती रही है और परमेश्वर ने वाचाई श्रापों के साथ मानव जाति को दंडित करना जारी रखा है। नूह के दिनों में उसने जल प्रलय से सारे संसार को नाश किया। उसने बीमारी, प्रकृति और युद्ध को अनुमति दी कि वे मानव जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी नाश करते रहें। और इन सब के बावजूद भी मानव जाति ने कोई सबक नहीं सीखा। पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की ओर मुड़ने और वाचाई जिम्मेदारियों का पालन करने की अपेक्षा हम निरंतर विद्रोह करते रहे एवं वाचाई श्रापों को पाते रहे। परंतु परमेश्वर की दया हो कि उसने हमें विद्रोह और श्रापों में नहीं छोड़ा। इसकी अपेक्षा उसने अपने लोगों को अंतिम या परम शांति देने और अपने लोगों को पुनः आशीष प्रदान करने का निश्चय किया। छोटे छोटे रूपों में परमेश्वर मानव जाति के पाप में गिरने के तुरंत बाद से ही अपने राज्य में शांति की पुनर्स्थापना करने लगा। जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 3 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पाप करते ही मार नहीं डाला। इसकी अपेक्षा उसने उन्हें जीने दिया और उन्हें श्राप देने के बीच में ही उसने सुसमाचार का पहला प्रस्ताव उन्हें दिया। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में सांप को कहे गए परमेश्वर के वचनों को सुने, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचलेगा। धर्म विज्ञान इसे सामान्यतः पहला सुसमाचार कहते हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने पाप के श्राप से मानव जाति को बचाने के लिए एक छुटकारा देने वाले को भेजने का प्रस्ताव दिया। इस भाव में पतन के बाद से सारे संसार में परमेश्वर अपने राज्य के संपूर्ण छुटकारे और उसकी सफलता के लक्ष्य के प्रति कार्य कर रहा था। पुराना नियम हमें बताता है कि सुसमाचार कुछ लोगों का परमेश्वर के साथ मेल कराने और परमेश्वर एवं उसके छुड़ाए हुए लोगों के बीच शांति स्थापित करने के कार्य में लगा हुआ था। परंतु यद्यपि परमेश्वर ने संपूर्ण पुराने नियम में ऐसे लोगों को हमेशा बनाए रखा जो उसके प्रति विश्वास योग्य थे, फिर भी उसने अपने राज्य को उस महिमा में पुनर्स्थापित नहीं किया जो इसकी आरंभिक शांति के दिनों में थी। परंतु इस संसार में मसीह की सेवकाई के दौरान शांति की पुनर्स्थापना इस प्रकार तेजी से आगे बढ़ी कि यह अपनी पूर्णता के अंतिम चरणों में पहुंच गई। यीशु वह छुड़ाने वाला था जिसकी ओर सारे पुराने नियम में संकेत किया था। वह पृथ्वी पर परमेश्वर के वासल राजा के रूप में आया था कि वह पृथ्वी पर एक विश्वास योग्य राजा को पुनर्स्थापित करे और सारे संसार पर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को फैला दे। वह अभी भी इस कार्य को कर रहा है और जब वह अपनी महिमा में पुनः आएगा, यीशु राज्य की पुनर्स्थापना को पूरा करेगा, जिसमें वह सारे संसार का हमारे दैवीय राजा के साथ महिमामय परम मेल कराएगा। हमने परमेश्वर के राज्य की परिस्थितियों की खोज कर ली है और अब हम हमारे दूसरे मुख्य विषय की ओर मुड़ने के लिए हैं, परमेश्वर के राज्य में जीवन। इस भाग में
हम उस द्विरूपीय लक्ष्य पर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें दिया है। इस अध्याय में पहले हमने दिखाया था कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण नैतिक लक्ष्य है परमेश्वर के राज्य की विजय के द्वारा परमेश्वर की महिमा। इस बिंदु पर हम इस लक्ष्य के कुछ व्यवहारिक आशयों पर ध्यान देंगे। विशेषकर देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के नाते इसका हमारे जीवनों से क्या संबंध है। विशेष रीति से हम इस प्रश्न के उत्तरों को पाने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर के राज्य को खोजने में हम किस प्रकार के लक्ष्यों को पाने का प्रयास करते हैं। वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी अपने पहले प्रश्न और उत्तर में जीवन के हमारे लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण अगुवाई प्रदान करती है। निम्नलिखित प्रश्न के प्रत्युत्तर में मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रश्नोत्तरी यह उत्तर देती है, मनुष्य का मुख्य लक्ष्य परमेश्वर को महिमा देना और सदैव उसका आनंद लेना है। आप ध्यान देंगे कि प्रश्नोत्तरी द्विरूपीय लक्ष्य को दर्शाती है। एक ओर तो यह कहती है कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है और दूसरी ओर हमें सदैव परमेश्वर का आनंद लेना है। परमेश्वर के राज्य के द्विरूपीय लक्ष्य के बारे में हमारी चर्चा समान विभाजन को अपनाएगी। पहला, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारे दैवीय राजा के रूप में परमेश्वर को महिमा देने का अर्थ क्या है, और दूसरा, हम बात करेंगे कि उसके राज्य में परमेश्वर का आनंद लेने का अर्थ क्या है। आइए हमारे दैवीय राजा के रूप में परमेश्वर को महिमा देने के लक्ष्य के साथ आरंभ करें। इस भाग में हम इस विचार को खोजेंगे कि परमेश्वर को मुख्य रूप से उसके राज्य की विजय के द्वारा महिमा प्राप्त होती है, और हम ऐसा दो भागों में करेंगे। पहला, हम परमेश्वर की महिमा को परिभाषित करेंगे, और दूसरा, हम परमेश्वर को महिमा देने के विषय में बात करेंगे। आइए पहले परमेश्वर की महिमा के साथ आरंभ करें। पवित्र शास्त्र महिमा शब्द, जिसे इब्रानी में कावोद और यूनानी में डोक्सा कहा जाता है, का इस्तेमाल परमेश्वर के बारे में अलग अलग बातों को कहने के लिए करता है। प्रायः परमेश्वर की महिमा उसका प्रकटीकरण है, विशेषकर प्रकाश का वह बादल जो निर्गमन अध्याय 24 पद 17 या यहेजकेल अध्याय 10 पद 4 में उसे घेरता है। परंतु जब हम नैतिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करते हैं, तो हम मुख्य रूप से उसके प्रकटीकरण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम परमेश्वर के नाम और उसकी प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं। विशेषकर जो प्रतिष्ठा वह अपने सामर्थ्य कार्यों के द्वारा करता है। उदाहरण के तौर पर निर्गमन अध्याय 14 पद 4 में परमेश्वर ने ये शब्द कहे, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। इस अनुच्छेद में परमेश्वर ने दर्शाया कि उसकी महिमा अर्थात उसके नाम और प्रतिष्ठा की पहचान तब बढ़ी जब मिस्रियों ने देखा कि उसकी सामर्थ्य ने उन्हें पराजित कर दिया। उन्होंने उसकी महिमा का विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्हें उसे पहचानना पड़ा। परमेश्वर के नाम और उसकी प्रतिष्ठा से जुड़े भाव में ही हम उसे दिए जाने वाले सम्मान और उसकी प्रशंसा के संबंध में भी परमेश्वर की महिमा में रुचि रखते हैं। मिस्रियों के विपरीत, जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के महिमामय कार्यों का विरोध किया, मसीहियों को चाहिए कि वे परमेश्वर की सामर्थ्य को सराहें और उसके कार्यों की घोषणा करने और उसे धन्यवाद देने के द्वारा उसके नाम और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर भजन अध्याय 29 पद 1 से 2 में महिमा का यही अर्थ है, जहां हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो,
यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। एक और उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 9 से 11 के शब्दों को सुने। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। इस छोटे से अनुच्छेद में हमें 3 बार बताया गया है कि परमेश्वर इस आराधना को अपने शाही सिंहासन पर बैठकर स्वीकार करता है और सारे पवित्र शास्त्र में यह एक निरंतर दिखने वाली तस्वीर है। हमने देख लिया है कि परमेश्वर की महिमा क्या है और किस प्रकार यह अपने राजत्व से संबंध रखती है। तो अब हमें परमेश्वर को महिमा देने के विषय की ओर मुड़ना चाहिए। इस भाग में हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे: परमेश्वर की महिमा हमारा लक्ष्य क्यों है और किस प्रकार हम हमारे दैवीय राजा की महिमा को बढ़ा सकते हैं। सबसे आधारभूत रूप में मनुष्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वह हमारा राजा है और हमारे राजा के रूप में उसके पास अधिकार है कि वह हमसे स्तुति और आराधना की मांग करे। जैसे कि वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी अपने पहले प्रश्न और उत्तर में दर्शाती है, मानव जाति का आधारभूत लक्ष्य परमेश्वर की महिमा को बढ़ाना है और पवित्र शास्त्र में इसे देखने की सर्वोत्तम जगह है सृष्टि का वर्णन, जहां परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना करने के उद्देश्य को बताया। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 से 28 के शब्दों को सुने। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना की तो उसने हमें एक उद्देश्य दिया और वह उद्देश्य था उसके वासल राजाओं के रूप में पृथ्वी पर अधिकार करें और ऐसा करके सारे संसार में उसके राज्य के शासन और उसकी आशीषों को फैला दें। और मसीह के वासल राजत्व के अधीन आज भी हमारा उद्देश्य यह है, हमें परमेश्वर के शासन और आशीषों को बढ़ाने के द्वारा संसार को बेहतर बनाना है और हमें उसके राज्य के नागरिकों को बढ़ाना है और उन्हें हमारे महान सुवरेन राजा को पहचानना, सम्मान देना और स्तुति देना सिखाना है। और जब हम इस उद्देश्य को पूरा करते हैं तो परमेश्वर का महत्व, नाम और प्रतिष्ठा बढ़ जाते हैं और इस प्रकार उसकी महिमा भी बढ़ जाती है। और हम पूरे पवित्र शास्त्र में कई रूपों में परमेश्वर की महिमा के महत्व को बार बार पाते हैं। उदाहरण के तौर पर भजन संहिता हमें परमेश्वर के भले कार्यों और सामर्थ्य पर ध्यान लगाना सिखाती है, जो उसके नाम और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। और कई ऐतिहासिक पुस्तकें परमेश्वर के सामर्थ्य, दया
और दंड के अनेक कार्यों को दर्शाती हैं। उनके लेखनों के माध्यम से वे हमें परमेश्वर की भलाई और सर्वोच्चता को स्मरण रखना सिखाती हैं और वे हमें उसकी स्तुति करने के और अधिक कारण बताते हैं। वहीं भविष्यवाणी पुस्तकें हमें परमेश्वर की भावी महिमा में आशा रखना सिखाती हैं और इसी आशा को इस जीवन में धार्मिकता का अनुसरण करने का हमारा प्रोत्साहन बनना है। इससे बढ़कर परमेश्वर की व्यवस्था में परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता वास्तव में उसकी महिमा के सम्मान के समकक्ष रखी गई है। सुनिए किस प्रकार मूसा ने व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 58 में व्यवस्था को सारगर्भित किया। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने। मूलतः मूसा ने यहाँ पर एक ही आज्ञा बताई है, परंतु उसने इसे दो भागों में दर्शाया है। सरल रूप में कहें तो परमेश्वर के महिमामय नाम को सम्मान देना और उसकी व्यवस्था के सारे वचनों का ध्यान से पालन करना एक ही बात है। और यह इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर और उसकी महिमा के प्रति उचित सम्मान को रखते हैं, तो हम उसकी सारी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता में सम्मान को व्यक्त करते हैं। यीशु ने यही बात मत्ती अध्याय 22 पद 37 से 40 में सिखाई थी। वहां उसके शब्दों को सुने, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यीशु ने यह सिखाने के लिए व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 5 को उद्धृत किया कि परमेश्वर से प्रेम करने की आज्ञा बाकी सारी आज्ञाओं का आधार है, और निसंदेह परमेश्वर से प्रेम करने में उसके महत्व को पहचानना और पुष्टि करना एवं उसकी सराहना करना तथा उसे सम्मान देना भी शामिल होता है। सारांश में परमेश्वर से प्रेम करना उसे महिमा देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अब हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण हमारे हृदयों को परमेश्वर की महिमा पर लगाना है, वैसे ही परमेश्वर को महिमा देना हमारे द्विरूपीय लक्ष्य का एक हिस्सा ही है। हमें सदैव परमेश्वर का आनंद भी उठाना है। अतः आइए परमेश्वर के इस आनंद को देखें जो हमारे मुख्य लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब जब हम बाइबलीय नैतिक शिक्षा के एक मुख्य लक्ष्य के रूप में हमारे आनंद के बारे में बात करते हैं, तो कुछ मसीही थोड़े चकित हो जाते हैं। आखिरकार नैतिक जीवन के लिए हमारा स्तर परमेश्वर का चरित्र होना चाहिए, न कि हमारी इच्छाएं या अभिलाषाएं। अतः हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? हम प्रसन्नता के लिए हमारी अपनी अभिलाषाओं का मेल परमेश्वर की अभिलाषाओं से कैसे कराएं कि हम परमेश्वर को महिमा देने वाले और उसके राजत्व को बढ़ाने वाले संसार की रचना कर सकें? कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसका उत्तर है कि एक सही मानवीय आनंद परमेश्वर को महिमा देता है। हम दो विचारों के बारे में बात करेंगे जो दर्शाते हैं कि मनुष्य द्वारा परमेश्वर का आनंद उठाना वास्तव में उसे महिमा प्रदान करता है। पहला, हम परमेश्वर के राज्य में मानव जाति की भूमिका पर ध्यान देंगे, और दूसरा, हम हमारे ध्यान को व्यवस्था की भूमिका पर लगाएंगे जो परमेश्वर ने अपने राज्य पर अधिकार करने के लिए दी थी। दैवीय राजा को महिमा प्रदान करने के माध्यम के रूप में मानव जाति के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को देखने के द्वारा आरंभ करें। जब परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की, तो मनुष्य जाति का उद्देश्य परमेश्वर के राज्य को भरना
और उस पर अधिकार रखना था। परंतु परमेश्वर केवल ऐसे नागरिकों को ही नहीं चाहता जो उसकी सेवा करें। परमेश्वर प्रेमी राजा है। वह हमारे प्रति भला, दयालु और उपकारी है। वह हमसे प्रेम करना चाहता है। उसका आदर्श राज्य ऐसा नहीं है कि जिसमें हम दंड से बचने के लिए डर से कांपें और आज्ञा मानें, बल्कि परमेश्वर के आदर्श राज्य में हर एक प्रभु से प्रेम करता है एवं उसके और उसके लोगों के साथ संगति करता है। रोमियो अध्याय 14 पद 17 पर ध्यान दें, जहां पौलुस ने यह तर्क रखा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और आनंद है। परमेश्वर के राज्य के लोगों में आनंद और शांति की विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्हें उन आशीषों का आनंद उठाना चाहिए जो उनका परमेश्वर उन्हें देता है। और इन शब्दों को सुनिए जो यीशु ने मत्ती अध्याय 13 पद 44 में सिखाए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। परमेश्वर का राज्य एक बड़े आनंद का कारण है और परमेश्वर के राज्य के आशीषों का एक उचित मानवीय प्रत्युत्तर प्रसन्नता और आनंद है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने यह शिक्षा परमेश्वर के न्याय के आने वाले दिन को स्पष्ट करने के संदर्भ में दी। उस दिन जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, वे अद्भुत महिमा को प्राप्त करेंगे। एक ऐसी महिमा जो उस सारी कीमत से बढ़कर है जो हम इस जीवन में अदा कर सकते हैं। और इस भावी महिमा के कारण हमें राज्य में हमारी वर्तमान भागीदारी में यह जानते हुए आनंदित होना चाहिए कि हम हमारा खजाना स्वर्ग में एकत्रित कर रहे हैं। हम देख चुके हैं कि परमेश्वर के राज्य में मानव जाति की भूमिका के कारण एक उचित मानवीय आनंद परमेश्वर को महिमा देता है। इसलिए अब हमें व्यवस्था की भूमिका की ओर मुड़ना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कैसे परमेश्वर के राज्य के नियमों की रचना और उनका अभिप्राय हमारे आनंद के लिए है। परमेश्वर की व्यवस्था एक ऐसा प्रकट स्तर है जिसके द्वारा वह अपने राज्य को संचालित करता है और हमारी जिम्मेदारी उनका पालन करना है। और जब हम व्यवस्था के अनुसार जीते हैं तो हम उन आशीषों को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने अपने राज्य के आज्ञाकारी नागरिकों के लिए रखी हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवस्था की एक भूमिका हमें ऐसे जीवन जीने में निर्देशित करना है जो आशीष और आनंद की ओर अगुवाई करता है। अब निसंदेह यदि हम व्यवस्था को गलत रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हम व्यवस्था को एक ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए कहते हैं जो परमेश्वर ने कभी नहीं रखा था और इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम व्यवस्था का पालन करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यवस्था मृत्यु की ओर अगुवाई करेगी। गलातियों अध्याय 3 पद 10 में पौलुस ने यही तर्क दिया, जहां उसने इन शब्दों के द्वारा व्यवस्था पर टिप्पणी की। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। जब हम व्यवस्था का गलत रूप में प्रयोग करते हैं तो यह श्राप बन जाती है। जैसे कि जब हम मसीह के कार्यों की अपेक्षा हमारे अपने भले कार्यों के द्वारा उद्धार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और कई अवसरों पर बाइबल व्यवस्था के दुरुपयोग के विषय में काफी नकारात्मक रूप में भी बात करती है। परंतु प्रायः
बाइबल परमेश्वर की व्यवस्था के उचित उपयोग को मानव जाति की बड़ी आशीष के रूप में कहती है, और यह चकित करने वाली बात नहीं है। आखिरकार व्यवस्था हमारे समक्ष परमेश्वर को प्रकट करती है और यह सिखाती है कि उसे कैसे प्रसन्न करना है और कैसे उसकी आशीषें प्राप्त करनी है। वास्तव में पवित्र शास्त्र परमेश्वर की व्यवस्था को भजन अध्याय 1 पद 2 में प्रसन्नता के रूप में और भजन अध्याय 119 पद 29 में अनुग्रहकारी वरदान के रूप में कहता है, और यह सिखाता है कि व्यवस्था का पालन करने से परमेश्वर के राज्य की वाचाई आशीषें मिलती हैं। जैसे कि व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 1 से 14। सारांश में व्यवस्था हमारी भलाई, हमारी खुशहाली और हमारे आनंद के लिए दी गई थी। दाऊद ने व्यवस्था के इस दृष्टिकोण को भजन अध्याय 19 पद 7 से 8 में दर्शाया, जहां उसने ये शब्द लिखे, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हमारे जीवनों में आनंद को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने हमें कुछ नियम दिए हैं, और वे नियम उसकी व्यवस्था है। अतः जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं तो हम एक ही समय में उसका आनंद उठाते हैं और उसकी महिमा करते हैं। हम उसका आनंद उठाते हैं क्योंकि वह हमारी आज्ञाकारिता को आशीषित करता है, और क्योंकि यह हमें खुशी देता है कि हम उस परमेश्वर को प्रसन्न करें जो हमसे प्रेम करता है। और हमारा भक्तिपूर्ण आनंद उसके उद्देश्य को पूरा करने के द्वारा, उसके महत्व को मानने के द्वारा और उसके प्रति आभार व्यक्त करने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देता है। इन सारे रूपों में व्यवस्था की भूमिका हमें दिखाती है कि परमेश्वर का आनंद उठाना मानव जाति के लिए परमेश्वर के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब निसंदेह हमारे वर्तमान संसार में परमेश्वर का आनंद उठाने में हमारे दुख बाधा बनते हैं, परंतु हमें यह याद रखना है कि हमारे लिए परमेश्वर की योजना में हमारे दुख वास्तव में वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का और अधिक आनंद ले सकें। रोमियो अध्याय 5 पद 3 से 5, याकूब अध्याय 1 पद 2 से 4 और पहला पत्रस अध्याय 4 पद 13 हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर दुखों का प्रयोग वैसे ही करता है जैसे एक भट्टी आग का प्रयोग महंगी धातुओं की अशुद्धियों को जलाने में करती है। परमेश्वर के हाथों में हमारा दुख वह साधन है जो हमारे विश्वास को प्रमाणित करता है और हमें आत्मिक परिपक्वता देता है, और जिसका परिणाम अंत में हमारा आनंद होता है। छुड़ाई गई मानव जाति का आनंद का अनुभव परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके द्वारा मानव जाति को दिए गए कार्य और उसके राज्य में उसकी व्यवस्था को उसके द्वारा दिए गए कार्य पर ध्यान देने से हम देख सकते हैं कि उसके छुड़ाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर के परम लक्ष्य का एक भाग यह है कि हम उसका आनंद लें, और आनंद के हमारे अनुभव हमारे दैवीय राजा को एक बड़ी महिमा प्रदान करते हैं। इस अध्याय में अब तक हमने परमेश्वर के राज्य की परिस्थितियों एवं परमेश्वर के राज्य में जीवन का आकलन किया है। अब हम हमारे अंतिम मुख्य विषय की ओर ध्यान देने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यक्रम। इस भाग में हम उन और अधिक विशेष लक्ष्यों की ओर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं जब यह परमेश्वर के राज्य का निर्माण करती है। हर युग में संसार के लिए परमेश्वर की योजना समान रही है। यह सदा से उसका लक्ष्य रहा है
कि वह ऐसे वफादार और धर्मी नागरिकों से सारे संसार को भरने के द्वारा अपने राज्य को स्थापित करे, जो उसकी महिमामय उपस्थिति के लिए संसार को स्वर्गलोक में बदल दें। परंतु यह याद रखना भी सदैव महत्वपूर्ण है कि हर युग में परमेश्वर ने अपने लोगों को यह बताने के लिए सटीक लक्ष्य दिए हैं कि उसके इस व्यापक लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए। हमारे अध्याय के इस भाग में हम ऐसे 2 निर्देशों पर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने अपने लोगों को संसार के इतिहास के महत्वपूर्ण समयों में दिए। पहला, हम सांस्कृतिक आदेश पर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को तब दिया जब उसने संसार की रचना की। और दूसरा, हम उस महान आदेश को देखेंगे जो यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद कलीसिया को दिया। आइए पहले हम सांस्कृतिक आदेश की ओर मुड़ें। हम 3 विषयों की ओर देखने के द्वारा सांस्कृतिक आदेश की जांच करेंगे। पहला, हम सांस्कृतिक आदेश की परिभाषा देंगे, जिसमें हम स्पष्ट करेंगे कि यह क्या है और यह सामान्यतः क्या मांग करता है। दूसरा, सांस्कृतिक आदेश और विवाह की सृष्टि विधियों और परिश्रम के बीच के संबंध पर चर्चा करेंगे। और तीसरा, हम परमेश्वर के राज्य के संपूर्ण ऐतिहासिक विकास के दौरान सांस्कृतिक आदेश के विभिन्न प्रयोगों पर ध्यान देंगे। आइए हम सांस्कृतिक आदेश को परिभाषित करने के द्वारा आरंभ करें। सरल शब्दों में सांस्कृतिक आदेश की अभिव्यक्ति परमेश्वर की उस आज्ञा को दर्शाती है कि मनुष्य जाति को मानवीय संस्कृति के विकास के माध्यम से परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी की छोर तक फैलाना है। जैसा कि हमने इस अध्याय में पहले देखा था, जब परमेश्वर ने संसार की रचना की तो उसने मानव जाति को पृथ्वी को भरने और इस पर अधिकार करने की आज्ञा दी थी। हम यह आज्ञा उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28 में पाते हैं, जहां हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हम इस आज्ञा के विषय में पूरे संसार में परमेश्वर के राज्य को फैलाने की हमारी जिम्मेदारी के संबंध में बात कर चुके हैं, परंतु धर्म विज्ञानी इसे सांस्कृतिक आदेश के रूप में भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को भरना और इस पर अधिकार रखना वहां पर मानवीय संस्कृतियों का निर्माण करना है जहां पहले कुछ भी नहीं था। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने संसार की रचना की तो अदन की वाटिका ही वह क्षेत्र था जिसे उसने मानव जाति के एक सिद्ध निवास स्थान के रूप में तैयार किया था, और वह एक ऐसा स्थान था जो उसके लिए इतना सिद्ध था कि वह मानव जाति के साथ अपनी महिमा में वहां रह सके। यह मानव जाति का कार्य था कि वे परमेश्वर के लोगों के समुदाय को बढ़ाकर बाकी संसार को बेहतर बनाए और उसे भर दे, और इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर के महिमामय राज्य की उपस्थिति को फैला दे। इस भाव में सांस्कृतिक आदेश धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों और समाजों को स्थापित करने की आज्ञा है, और उस संसार में किए जाने वाले सुधार भी उसमें शामिल हैं जो इन समाजों से ही जुड़ा है। सांस्कृतिक आदेश का केंद्र परमेश्वर की महिमा के लिए खाली संसार को भरने, नए समाजों का निर्माण करने और संसार की जंगली एवं बंजर भूमि को सुंदर, उत्पादक एवं जीवनदायी वाटिकाओं में बदलने पर है। हमने सांस्कृतिक आदेश की आधारभूत परिभाषा को देख लिया है, इसलिए अब हम हमारे दूसरे विषय को संबोधित करने के लिए तैयार हैं, विवाह और परिश्रम की सृष्टि की विधियां, जो सांस्कृतिक आदेश की कुछ मुख्य बातों को प्रस्तुत करती हैं। परमेश्वर कई रूपों में अपनी आज्ञाएं हमारे समक्ष प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर पवित्र शास्त्र में बताई गई अधिकांश आज्ञाएं मौखिक हैं, अर्थात
उन्हें शब्दों के द्वारा बताया गया है और परमेश्वर प्राकृतिक माध्यमों के जरिए भी अपनी आज्ञाएं हम पर प्रकट करता है, जैसे कि हमारे चारों ओर के संसार के द्वारा, प्रकृति और अन्य लोगों के द्वारा। परंतु परमेश्वर की आज्ञाएं परमेश्वर के सृष्टि के कार्यों के द्वारा भी प्रकट होती हैं। सृष्टि की विधि वह आज्ञा है जो परमेश्वर के सृष्टि के पहले कार्यों के द्वारा प्रकट हुई, जब उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। जैसा कि हम देख चुके हैं, सांस्कृतिक आदेश एक मौखिक आज्ञा थी। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28 हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने मानव जाति को सांस्कृतिक आदेश तब दिया जब उसने उनकी रचना की। वह आदेश था कि पृथ्वी को भरो और इस पर अधिकार करो। और ऐसी कुछ बातें जो परमेश्वर ने सांस्कृतिक आदेश में कही, वही उसने विवाह और परिश्रम की सृष्टि की विधियों में भी प्रकट की। उदाहरण के तौर पर, विवाह की सृष्टि की विधि उस उद्देश्य पर आधारित है जिसके लिए परमेश्वर ने दो रूपों, स्त्री और पुरुष में रचना की। हम आदम और हव्वा के विवाह की आधारभूत बातों से परिचित हैं। पहली, आदम की रचना की गई, तब परमेश्वर ने हव्वा को आदम की पसली से बनाया और अंत में परमेश्वर ने हव्वा आदम को सौंप दी और वे पति और पत्नी बन गए। परंतु सुनिए, उत्पत्ति अध्याय 2 पद 24 में मूसा ने आदम और हव्वा के विवाह पर क्या कहा? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। जहां मूसा ने दर्शाया कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को विवाह एक पुरुष एक स्त्री के साथ के उद्देश्य के साथ रचा। सृष्टि में परमेश्वर के उद्देश्य परमेश्वर के चरित्र की अभिव्यक्तियां हैं। फलस्वरूप वे सारे मनुष्यों के लिए निर्देशात्मक हैं और इसलिए जब हम देखते हैं कि उसने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में विवाह के उद्देश्य से रचा, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह विवाह करे और विवाह एक पुरुष और एक स्त्री का संयोजन होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को विवाह करना आवश्यक है, परंतु इसका अर्थ यह अवश्य है कि सारी मनुष्य जाति विवाह की इस भक्तिमय विधि को बनाए रखे। और विवाह की सृष्टि की विधि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को भरने, फलने, फूलने और बढ़ने के सांस्कृतिक आदेश से संबंध रखती है। सरल रूप में कहें तो पवित्र शास्त्र निर्देश देता है कि संतान का जन्म वैवाहिक संबंध में ही होना चाहिए और इसलिए मनुष्यों की बढ़ोतरी में विवाह अति आवश्यक है। वैसे ही सृष्टि की एक विधि है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें परिश्रम करने, पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने की आज्ञा देती है। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 15 और 18 में इन विवरणों को सुने। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। पहले मनुष्य आदम को परमेश्वर की वाटिका में परिश्रम करने के लिए रचा गया था और उसकी पत्नी हव्वा को इस कार्य में उसकी सहायता करने के लिए रचा गया था। अतः जब हम पढ़ते हैं कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम उसके लिए परिश्रम करें, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि परमेश्वर के लिए परिश्रम करने की नैतिक जिम्मेदारी हम पर है और परमेश्वर की यह सृष्टि की विधि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर अधिकार करने अर्थात सारे संसार में मानवीय समाजों को स्थापित करने के सांस्कृतिक आदेश की आज्ञा से संबंध रखती है। आखिरकार
यदि यह उस प्रयास और परिश्रम के द्वारा होता जो परमेश्वर की वाटिका की देखभाल करने में मानव जाति को लगाना था, तो निश्चित रूप से इस प्रयास में सारी पृथ्वी को शामिल करने में बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती। जैसा कि हमने इस पूरे अध्याय में कहा है, परमेश्वर के राज्य का निर्माण ही मानव जाति का लक्ष्य है और सृष्टि की विधियां हमें वे दो आधारभूत रूप दर्शाती हैं जिनमें परमेश्वर ने इस लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करने की आज्ञा दी है। फलस्वरूप कलीसिया को सदैव विवाह और परिश्रम की पुष्टि करनी चाहिए और उनमें सम्मिलित होना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे और उसे आदर और महिमा प्रदान करेंगे। हम सांस्कृतिक आदेश और विवाह एवं परिश्रम की सृष्टि की विधियों से इसके संबंध को स्पष्ट कर चुके हैं। अब हम परमेश्वर के राज्य के भिन्न भिन्न ऐतिहासिक समयों में सांस्कृतिक आदेश के विभिन्न प्रयोगों की ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, सांस्कृतिक आदेश सृष्टि के समय मानव जाति के पाप में गिरने से पहले दिया गया था। उस समय परमेश्वर का अपने लोगों से मेल मिलाप था, और क्योंकि वह मानवीय समाज में पाप नहीं था, तो सांस्कृतिक आदेश का लक्ष्य परमेश्वर के राज्य का विस्तार और विकास ही था। विशेषकर परमेश्वर के राज्य में नागरिकों को बढ़ाना और मानवीय समाजों की रचना के लिए प्राकृतिक संसार को पुनः व्यवस्थित करना। इस भाव में सांस्कृतिक आदेश मूल रूप से छुटकारे या पुनर्स्थापना की आज्ञा की अपेक्षा एक सरल सृजनात्मक आदेश था। मनुष्य जाति को विवाह के माध्यम से अधिक लोगों की रचना करनी थी और परिश्रम के माध्यम से व्यवस्थित समाजों की रचना करनी थी। परंतु मानव जाति के पाप में गिरने के साथ ही मानवीय संस्कृति भ्रष्ट हो गई और परमेश्वर ने पाप के कारण मानव जाति को श्रापित किया। अन्य बातों के साथ साथ यह भ्रष्टाचार और श्राप विशेषकर विवाह और परिश्रम पर लागू हुआ। विवाह के विषय में परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 3 पद 16 में निम्नलिखित श्राप दिया। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ध्यान दें कि हव्वा का श्राप जन्म देने, जो उसके लिए अब बहुत अधिक पीड़ादायक होगा, और विवाह जिसमें अब संघर्ष और मतभेद होंगे, दोनों पर लागू हुआ। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 से 19 में इन शब्दों के साथ आदम को श्राप दिया। भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। भूमि पर दिए गए श्राप से पहले भूमि मानव जाति के परिश्रम के समक्ष आसानी से उपज प्रदान कर देती थी। इस श्राप के द्वारा मानव जाति के लिए अब पृथ्वी पर अधिकार करने एवं भौगोलिक रूप से परमेश्वर के राज्य को फैलाने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। मनुष्य जाति सारे इतिहास में पाप करती रही, इसलिए कोई भी मानवीय समाज पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को प्रकट नहीं करता। परंतु सांस्कृतिक आदेश अभी भी हम पर विवाह करने और संतान उत्पन्न करने एवं परिश्रम करने की जिम्मेदारी डालता है, ताकि पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के राज्य को फैलाया जा सके। अतः हमें सांस्कृतिक आदेश को संसार के भ्रष्टाचार के प्रकाश में किस प्रकार समझना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि सांस्कृतिक आदेश का अब एक विस्तृत प्रयोग है। सांस्कृतिक आदेश का लक्ष्य अपने लोगों के बीच परमेश्वर के निवास स्थान के लिए सारे संसार को पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में परिवर्तित करना है। पतन से पहले यह कार्य केवल नए समाजों
और संस्कृतियों का निर्माण करके होना था। परंतु अब कार्य कठिन है। अब न केवल हमें पृथ्वी पर अधिकार करके उसे परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों से भरना है, बल्कि हमारी संस्कृतियों से पाप को हटाने के द्वारा पतित मानवीय समाज को पुनर्स्थापित करना और छुड़ाना भी है। और वास्तव में बाइबल पुनर्स्थापना और छुटकारे के इस महत्व को मनुष्य जाति के पाप में पतन के ठीक बाद स्पष्ट करती है। उदाहरण के तौर पर जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सांप को श्राप दिया तो उसने मानव जाति को छुटकारे की आशा भी दी। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में उसके शब्दों को सुने, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पतन के बाद श्राप देने के बीच परमेश्वर ने पहला सुसमाचार प्रस्तुत किया, जिसमें उसने दर्शाया कि वह अपनी सृष्टि को पाप और श्राप में ही त्याग नहीं देगा। अतः हम देखते हैं कि विवाह और परिश्रम दोनों में छुटकारे की विशेषताएं हैं। विवाह और संतानोत्पत्ति चाहे कितने भी पीड़ादायक और मतभेद से भरे वे बन गए थे, ने अंत में संसार के उद्धारकर्ता को जन्म दिया। और परिश्रम, यद्यपि यह बहुत मुश्किल था, ने मानव जाति को भावी छुड़ाने वाले को उत्पन्न करने तक बनाए रखा। और यही प्रारूप पूरे इतिहास में जारी रहना था, जिसका परिणाम अंत में सारे संसार की पुनर्स्थापना है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 9 में नूह के समय के जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को भरने की आज्ञा को दोहराया और उसने संसार को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की, ताकि मानव जाति इस पर पुनः अधिकार कर सके। और ध्यान दें कि जैसे परमेश्वर ने नूह के समय में सांस्कृतिक आदेश और सृष्टि की विधियों को लागू किया, यह एक पुनर्स्थापना एवं छुटकारे का कार्य था। परमेश्वर ने सारे पापमय संसार को नष्ट कर दिया था और अब यह नूह की जिम्मेदारी थी कि उसका पुनर्निर्माण करे। नाश की गई पापमय संस्कृतियों को धर्मी, भक्तिपूर्ण संस्कृतियों से बदल दे और ऐसे मनुष्यों से पृथ्वी को पुनः भर दे जो यहोवा की आज्ञा माने और सम्मान करें। वैसे ही उत्पत्ति अध्याय 15, 17 और 22 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि अब्राहम की अनगिनत संतान होगी और वे न केवल प्रतिज्ञा की भूमि पर बल्कि अंत में सारी पृथ्वी पर भी अधिकार करेंगे। परंतु यहाँ पर एक छुटकारे संबंधी पहलू भी था। अब्राहम को प्रतिज्ञा की भूमि में पहले से पाई जाने वाली संस्कृतियों पर विजय पानी थी और उन्हें परमेश्वर के राज्य में बदलना था और उसकी संतान को अंत में सारे संसार में इस विजय को फैलाना था। और जो नूह और अब्राहम पर लागू हुआ वह सारी बाइबल में निरंतर लागू होता रहा। उदाहरण के तौर पर व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में परमेश्वर ने मूसा के दिनों में इन्हीं अब्राहमीय प्रतिज्ञाओं की पुष्टि की और भजन अध्याय 89 में दाऊद और उसकी संतानों पर उनकी पुनः पुष्टि की गई। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 15 में पढ़ते हैं, यीशु अंत में सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा और परमेश्वर के राज्य को हर कोने तक फैलाएगा। और इब्रानियों अध्याय 10 पद 12 से 14 दर्शाते हैं कि जब यीशु ऐसा करता है तो वह अपने शत्रुओं का नाश करने एवं विश्वासियों को छुड़ाने एवं पुनर्स्थापित करने के द्वारा संसार और मानव जाति दोनों को सिद्ध बनाएगा। इससे बढ़कर इफिसियों अध्याय 5 पद 25 से 27 हमें सिखाते हैं कि जब मसीह अपने राज्य में आएगा तो वह कलीसिया के साथ विवाह रचाएगा। और इब्रानियों अध्याय 2 पद 13 के अनुसार
मसीह की अनेक संतानें होंगी, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी उसकी संतान है। जैसा कि हम देख चुके हैं, सांस्कृतिक आदेश परमेश्वर के राज्य के लिए उसके कार्यक्रम को व्यक्त करता है, परंतु पतन के बाद इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में छुटकारे और पुनर्स्थापना की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया शामिल हो गई है। फिर भी विवाह और परिश्रम जैसे कार्यों के द्वारा परमेश्वर अब भी मानव जाति को सांस्कृतिक आदेश पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। निसंदेह उसका राज्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मसीह का महिमा में पुनरागमन नहीं होता, परंतु जब वह दिन आएगा तो सारा संसार उस स्वर्गलोक में बदल जाएगा जिसकी चाहत परमेश्वर ने सदैव की है। हमने यहां सांस्कृतिक आदेश की आधारभूत समझ को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब हम यह देखने के लिए तैयार हैं कि महान आज्ञा परमेश्वर के राज्य के लिए उसके कार्यक्रम में क्या भूमिका अदा करती है। महान आज्ञा की हमारी चर्चा 3 भागों में विभाजित होगी। पहली, हम महान आज्ञा की परिभाषा देंगे। दूसरी, हम महान आज्ञा के आशयों को स्पष्ट करेंगे। और तीसरी, हम महान आज्ञा और सांस्कृतिक आदेश के बीच के रिश्ते को जांचेंगे। आइए महान आज्ञा की परिभाषा के साथ शुरू करें। महान आज्ञा मसीह द्वारा 11 विश्वास योग्य प्रेरितों को अपने प्रतिनिधित्वों के रूप में नियुक्त करना और सारे संसार में परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उन्हें दी गई आज्ञा है। इस आज्ञा को सामान्यतः महान कहा जाता है, क्योंकि यह केवल प्रेरितों के ही नहीं बल्कि उनके द्वारा बनाई गई कलीसिया के प्रभावशाली मिशन को भी स्पष्ट करता है। महान आज्ञा मत्ती अध्याय 28 पद 18 से 20 में पाई जाती है, जहां हम प्रभु द्वारा 11 प्रेरितों से कहे ये शब्द पढ़ते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। महान आज्ञा में 3 मूलभूत तत्व पाए जाते हैं। पहला, यीशु का कथन कि राज्य का निर्माण करने और चेलों को कार्य करने की आज्ञा देने का अधिकार उसके पास है। दूसरा, प्रेरितों को यीशु द्वारा दिया गया आदेश, जिसमें उसके राज्य के निर्माण के लिए निर्देश और अधिकार दिया गया। और तीसरा, यीशु का आश्वासन कि इस प्रयास में वह प्रेरितों को सामर्थ्य देगा और उनकी सुरक्षा करेगा। यद्यपि महान आज्ञा केवल प्रेरितों को दी गई थी, परंतु महान आज्ञा कलीसिया पर भी जिम्मेदारी डालती है कि वह उनके कार्य को जारी रखे। आखिरकार यीशु ने प्रेरितों को सारी जातियों के लोगों को चेला बनाने की आज्ञा दी थी। एक ऐसा कार्य जो कुछ लोगों के लिए स्पष्टतः बहुत बड़ा था। उसने जगत के अंत तक उनके साथ रहने की बात भी की थी और दर्शाया था कि वह अपने आगमन पर इस कार्य की पूर्णता को देखेगा। ये विवरण दर्शाते हैं कि यीशु सदैव चाहता था कि उसके प्रेरित कार्य करने के लिए कलीसिया को स्थापित करने के द्वारा महान आज्ञा को पूरा करें। हमने यहाँ महान आज्ञा को परिभाषित कर लिया है। अब हमें इसके आशयों की ओर हमारा ध्यान लगाना चाहिए। इस भाग में हम महान आज्ञा के प्रकाश में कलीसिया की जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे। सरल रूप में कहें तो कलीसिया की जिम्मेदारी राज्य के उस कार्यक्रम को जारी रखना है जो प्रेरितों ने आरंभ किया था। ये जिम्मेदारियां महान आज्ञा के दूसरे आवश्यक तत्व में सारगर्भित की गई हैं। प्रेरितों को दी गई आज्ञा, यह आज्ञा
मत्ती अध्याय 28 पद 19 से 20 में पाई जाती है और इसमें निम्नलिखित निर्देश पाए जाते हैं। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु का निर्देश हर जाति के लोगों को चेला बनाना ही नहीं था, बल्कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार करके जातियों को ही उसमें शामिल करने का था। दूसरे शब्दों में वह भौगोलिक विस्तार के साथ साथ संख्या में बढ़ोतरी की अपेक्षा कर रहा था। यह कलीसिया का कार्य है कि वह संसार के सब लोगों को सुसमाचार सुनाए, विश्वासियों और उनके परिवारों को कलीसिया में लाए और उनको बपतिस्मा दे और उन्हें वह सब करना सिखाए जिसकी आज्ञा यीशु ने दी है। हर पीढ़ी में हमें सारे संसार को परमेश्वर के राज्य में लाने का प्रयास करना है। महान आज्ञा को परिभाषित करने और कलीसिया के लिए इसके आशयों का परिचय देने के बाद अब हम अपने अंतिम विषय की ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं। सांस्कृतिक आदेश और महान आज्ञा के बीच संबंध। सांस्कृतिक आदेश एवं महान आज्ञा के बीच संबंध के 3 पहलुओं पर हम ध्यान देंगे। उनके बीच की समानताएं, उनके बीच की भिन्नताएं और प्रत्येक को हमारे द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकताएं। पहले आइए हम सांस्कृतिक आदेश और महान आज्ञा के बीच की समानताओं पर ध्यान दें। सांस्कृतिक आदेश और महान आज्ञा के बीच की समानताएं दूरगामी हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ही मानव जाति को परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने और इसे हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और इस राज्य के निर्माण के रूप में दोनों पृथ्वी को परमेश्वर के राज्य के नागरिकों से भरने की मांग रखते हैं। फिर चाहे वह वैवाहिक संबंध में बच्चों को जन्म देने के द्वारा हो या सुसमाचार प्रचार के द्वारा, और दोनों हमसे पृथ्वी पर अधिकार करने की मांग करते हैं। फिर चाहे वह समाजों का निर्माण करने के द्वारा हो या जातियों को चेला बनाने के द्वारा। हम इन समानताओं को यह कहने के द्वारा सारगर्भित कर सकते हैं कि महान आज्ञा सांस्कृतिक आदेश को मसीह द्वारा लागू करना है जब तक उसका पुनरागमन नहीं होता। मसीह की पृथ्वी पर की सेवकाई के समय से महान आज्ञा सांस्कृतिक आदेश को लागू करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग रही है और यह कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वह उसका पालन करे। इन समानताओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक आदेश और महान आज्ञा के बीच कुछ भिन्नताएं भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। सांस्कृतिक आदेश और महान आज्ञा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सांस्कृतिक आदेश हर युग के लिए है और महान आज्ञा मसीह के पुनरागमन से पहले की कलीसिया की विशेष परिस्थिति पर ध्यान देता है। सांस्कृतिक आदेश सृष्टि के समय दिया गया था और उसी समय से यह सदैव मानव जाति का कार्य कर रहा है कि वह संसार को परमेश्वर के निवास के लिए स्वर्ग लोक में बदल दे। इसके विपरीत महान आज्ञा यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई की समाप्ति के समय पर ही दी गई थी और यह विशेष रूप से राज्य के इतिहास के अंतिम समय के दौरान परमेश्वर के लोगों की प्रमुख नैतिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित थी। अतः जहां सांस्कृतिक आदेश हमारी मूलभूत आवश्यकता है, वहीं महान आज्ञा इतिहास के आज के समय के दौरान उस जिम्मेदारी का प्राथमिक प्रयोग है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक दूसरे की तुलना में सांस्कृतिक आदेश एक विशाल आज्ञा है, वहीं महान आज्ञा एक संकीर्ण आज्ञा है। सांस्कृतिक आदेश मानव जाति से मांग करता है कि वे विवाह करें और अधिक मनुष्यों को उत्पन्न करने के लिए शारीरिक संतान उत्पन्न करें।
और यह इस बात की मांग भी करता है कि हम आत्मिक संतान उत्पन्न करें जो उसके राज्य में परमेश्वर के वफादार स्वरूप हों। इसके विपरीत महान आज्ञा चेला बनाने के द्वारा आत्मिक संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता पर ही बल देती है। परिश्रम के विषय में भी कुछ ऐसा ही सही है। जब सांस्कृतिक आदेश सारे संसार में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने पर ध्यान देता है, तो वह हमसे चेला बनाने की मांग भी करता है, परंतु यह मानवीय समाजों का निर्माण करने में हमसे परिश्रम करने की मांग भी करता है। इसके विपरीत महान आज्ञा हमसे केवल चेला बनाने के लिए परिश्रम करने की मांग ही करता है। यह मानवीय समाजों का निर्माण करने की विशेष आवश्यकता को शामिल नहीं करता। अंत में सांस्कृतिक आदेश और महान आज्ञा के बीच समानताओं और भिन्नताओं पर ध्यान देने के बाद अब हमें प्राथमिकताओं के विषय की ओर मुड़ना चाहिए। कलीसिया के इतिहास में मसीहियों में प्रायः इस बात पर असहमति रही है कि परमेश्वर का कौन सा महान आदेश दूसरे आदेश से अधिक प्राथमिक है। कुछ ने तर्क दिया है कि विवाह, संतानोत्पत्ति और परिश्रम में लगे रहने के द्वारा मसीहियों को अपने जीवनों को सांस्कृतिक आदेशों की मांगों को पूरा करने में लगाना चाहिए, क्योंकि वे मानवीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। दूसरों ने तर्क दिया है कि सुसमाचार प्रचार और शिक्षा के द्वारा चेले बनाने के सुसमाचारिक आदेश ने इन मांगों का स्थान ले लिया है। इस समस्या का हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक महत्व है। हमें एक दिशा में ध्यान लगाना है या दूसरी दिशा में। क्या मानवीय संस्कृति के निर्माण को सुसमाचारिक सेवकाई से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए या सुसमाचारिक सेवकाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? एक भाव में सांस्कृतिक आदेश महान आज्ञा से अधिक प्राथमिकता को रखता है, क्योंकि यह पहले आया और मानव जाति के परम लक्ष्य अर्थात सारे संसार में परमेश्वर के राज्य की संपूर्ण विजय को अभिव्यक्त करता है। परंतु दूसरे भाव में महान आज्ञा अधिक प्राथमिक है, क्योंकि यह सांस्कृतिक आदेश को वर्तमान युग की विशेष परिस्थितियों पर लागू करती है और यह ऐसा उस बात पर ध्यान देने के द्वारा करती है कि हमारे युग में विशेषकर क्या किया जाना चाहिए। जब हम महिमा में मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमारी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता सुसमाचार की घोषणा के माध्यम से सारे संसार के स्त्रियों और पुरुषों को पाप की शक्ति से छुड़ाना है। फलस्वरूप ऐसे समय होंगे जब सांस्कृतिक आदेश की स्पष्ट आज्ञाओं और महान आज्ञा में एक तनाव प्रतीत हो। जब हम इस तनाव को महसूस करते हैं, तो हमें सदैव महान आज्ञा की प्रमुखताओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम हमारे जीवनों में विवाह और परिश्रम के सांस्कृतिक आदेश की आज्ञाओं और सुसमाचार प्रचार एवं चेले बनाने की आज्ञाओं के बीच तनाव को पाते हैं, तो हमें महान आज्ञा के प्रकाश में सांस्कृतिक आदेश का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि महान आज्ञा के कथन हमारे समय के लिए सांस्कृतिक आदेश की निर्देशात्मक व्याख्याएं एवं उसके प्रयोग हैं, और इस भाव में जब वर्तमान संसार में इसे लागू करने की बात आती है, तो हमें महान आज्ञा को कुछ प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 15 से 23 में पौलुस ने विवाह करने के अपने अधिकार और अपने परिश्रम की मजदूरी को त्याग देने की बात कही। वहां उसके इन शब्दों को सुने, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं, और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। निष्कर्ष में सांस्कृतिक आदेश परमेश्वर का अपने राज्य के लिए व्यापक कार्यक्रम है। उसका परम लक्ष्य उसके राज्य को सारी सृष्टि में फैलाना
और विश्वास योग्य नागरिकों के द्वारा उसके राज्य को भरना है, और उसने विवाह एवं परिश्रम को इस लक्ष्य को पूरा करने के माध्यमों के रूप में स्थापित किया है। परंतु मानव जाति के पाप में पतन ने हमारे लिए इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति को छुड़ाना आरंभ कर दिया है, ताकि हम संसार को पुनर्स्थापित कर सकें और उसे उसके सिद्ध राज्य में परिवर्तित कर सकें। और जो प्राथमिक माध्यम उसने छुटकारे और पुनर्स्थापना के लिए दिए हैं, वे हैं सुसमाचार प्रचार और चेला बनाना, अर्थात वे बातें जिनकी आज्ञा उसने महान आज्ञा में दी है। अतः महान आज्ञा इस वर्तमान युग के लिए सांस्कृतिक आदेश का निर्देशात्मक प्रयोग है, जिसमें परमेश्वर के राज्य के अंतिम चरण आरंभ हो चुके हैं, परंतु अभी तक हम उसकी पूर्णता तक नहीं पहुंचे हैं। इस अध्याय में हमने देखा है कि परमेश्वर का राज्य मसीही नैतिक शिक्षा का परम लक्ष्य है। हमने परमेश्वर के राज्य की परिस्थितियों पर ध्यान दिया है, जिसमें इसका महत्व, इसके घटक और इसका विकास शामिल थे। हमने परमेश्वर के राज्य के हमारे अनुभव पर विचार विमर्श किया है, जिसमें हमने हमारे द्विरूपीय लक्ष्य को देखा, और हमने राज्य के कार्यक्रम को भी देखा, जैसा कि यह सांस्कृतिक आदेश और महान आज्ञा में पाया जाता है। राज्य की सफलता परमेश्वर का अपनी सृष्टि के लिए परम लक्ष्य है, और इसलिए यह हमारा भी परम लक्ष्य होना चाहिए। वास्तव में हमारे सारे विचारों, शब्दों और कार्यों को किसी न किसी रूप में परमेश्वर के राज्य के निर्माण में योगदान देना चाहिए। जब वे ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उन्हें प्रमाणित और आशीषित करता है, जिससे उन्हें नैतिक रूप से अच्छा कहा जाए। और जब वे राज्य के लक्ष्य से भटक जाते हैं तो परमेश्वर उनकी निंदा करता है, जिससे उन्हें बुरा कहा जाता है। जब कभी भी हमें नैतिक निर्णय लेना होता है तो हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि किन रूपों में हमारे निर्णय परमेश्वर के राज्य को प्रभावित करेंगे।